आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी कि नया शिक्षा सेवा आयोग को लेकर के आप सभी को इसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। आप लोग जानते हैं करीब 10 दिन पहले नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन इसकी नियमावली सामने नहीं आ पा रही थी, आगे प्रोसेस नहीं बढ़ पा रहा था। तो फिलहाल ये जो नियमावली की अधिसूचना है आपके सामने नोटिस के रूप में आ चुकी है। और यहाँ पर देखिए ये जो नियमावली की अधिसूचना है उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुभाग 5 की तरफ से आज 13 दिसंबर को जारी हुई है। अब यहाँ पर देखिए इस अधिसूचना में है क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। वीडियो को आप लोग सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी टेलीग्राम ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए अधिसूचना में क्या चीज़ें हैं उसको देखिए। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन 2023 की धारा 3 उपधारा 1 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के शासकीय गजट में प्रकाशित किए जाने के दिनांक से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो एक निगमित निकाय होगा जिसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा की स्थापना करती है। यानी कि राज्यपाल जो हैं जो शक्तियां दी गई हैं उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 की धारा 3 की उपधारा 1 में उसका प्रयोग करते हुए जिस दिन से ये गजट में प्रकाशित होगा अधिनियम, उस दिन से उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन माना जाएगा और इस आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में रहेगा। यानी कि नए आयोग की स्थापना यहाँ पर की जाती है, ऐसी अधिसूचना यहाँ पर प्रकाशित की गई है। तो जो नया आयोग होगा उसका नाम होगा उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो कुल मिलाकर के अधिसूचना प्रकाशित होने से आपके आयोग का गठन हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे अधिसूचना प्रकाशित कब होगी, तो अधिसूचना प्रकाशित करने के लिए ही नोटिस जारी हुई है। तो यह मान लीजिए अधिसूचित हो गया आयोग, नए आयोग का गठन हो गया, नए आयोग की स्थापना हो गई। अब यहाँ पर देखिए नीचे कुछ चीज़ें इनको समझिए। लिखा है कि राज्यपाल अग्रेतर ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती हैं यदि वह, तो यहाँ पर अध्यक्ष के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया कि कौन इस आयोग का अध्यक्ष होगा। तो सबसे पहले नंबर पर बताया गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो, मतलब IAS हो, भारतीय प्रशासनिक सेवा मतलब IAS हो या रहा हो, या तो रिटायर्ड हो या वर्तमान में हो, और राज्य सरकार में प्रमुख सचिव का पद या उसके समकक्ष पद धारण किया हो, यानी प्रमुख सचिव के पद पर हो या वो प्रमुख सचिव के पद पर रहा हो, रिटायर्ड हो, तो वही यहाँ पर आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। अगर ऐसा कोई अधिकारी अवेलेबल नहीं है तो दूसरी भी शर्त यहाँ पर रखी गई है कि विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो या रहा हो, यानी किसी भी विश्वविद्यालय का कुलपति कोई है या कुलपति पद से रिटायर्ड है तो उसको भी अध्यक्ष बनाया जाएगा। यहाँ पर नंबर 3, विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कम से कम 10 वर्ष से आचार्य हो, यानी वहाँ पर 10 वर्ष से प्रोफेसर रहा हो या हो वर्तमान में, और जिसके पास कम से कम 3 साल का प्रशासनिक अनुभव है अगर, तो ऐसे भी व्यक्ति को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो 3 बातें यहाँ पर हैं, का खा गा, इसमें जो कुछ भी सरकार चाहे, जैसे सरकार चाहे उससे व्यक्ति को यहाँ पर चयनित कर सकती है। तीनों यहाँ पर आर्ताएँ हैं और तीनों में से कोई भी अवेलेबल अगर है तो उसको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो पहले तो यहाँ पर राज्यपाल इस बात को भी यहाँ पर रखते हैं
यानी कि ये एक तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब दूसरा यहाँ पर देखिए बताया गया है कि सदस्यों में से जो इस आयोग के सदस्य होंगे वो कौन होंगे, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे का, खा, गा, घा, अंगा, चा। आयोग में कुल मिलाकर के 12 सदस्य रहेंगे। तो यहाँ पर 6 सदस्यों के बारे में ये सीधे स्पष्ट रूप से का से लेकर के चा तक इंगित किया गया है, और इसके बाद 6 सदस्य जो होंगे वो नीचे यहाँ पर अलग से एक साथ इंगित किया गया है। तो अब देखिए जो आयोग के सदस्य यहाँ पर रहेंगे, जो विभिन्न भर्तियों में इंटरव्यू वगैरह लेंगे और जो भी कोरम पूरा होता है, इन्हीं सदस्यों से कोरम पूरा होगा, तो उसके लिए यहाँ पर क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो यहाँ पर का नंबर पर बताया गया है, ऐसा एक व्यक्ति होगा जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो या रहा हो, मतलब आईएएस के पद पर वो या तो हो या रहा हो, और जिसने राज्य सरकार के अधीन सचिव का कोई पद या अन्य समकक्ष पद धारित किया हो, यानी आईएएस का अधिकारी हो और सचिव के पद पर वर्तमान में हो या सचिव के पद पर रहा हो। इससे नीचे का पद नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर का ही पद होगा तो चलेगा। दूसरा, एक ऐसा व्यक्ति होगा जो संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा में अनिम्न रैंक का हो या रहा हो, जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों। यानी यहाँ पर एक सदस्य ऐसा रखा जाएगा जो कि हायर एजुकेशन से संबंधित होगा और संयुक्त निदेशक से उसका जो पद है नीचे का नहीं होना चाहिए, ऊपर का ही कोई अधिकारी हो, इस पद के ऊपर का हो। ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये है, एक ऐसा व्यक्ति यहाँ पर सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा जो कि अपर निदेशक के स्तर का हो, जो व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित हो। यानी कि जो व्यावसायिक शिक्षा है उससे संबंधित अपर निदेशक के स्तर का अधिकारी या उसके ऊपर का अधिकारी अगर कोई है जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट रही हों, उसको भी सदस्य बनाया जा सकता है या वो सदस्य बन सकता है। इसके बाद नंबर घ, एक ऐसा व्यक्ति यहाँ पर होगा जो संयुक्त निदेशक के स्तर का होगा और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित होगा। यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन से संबंधित संयुक्त निदेशक स्तर का कोई अधिकारी है तो वो भी यहाँ पर जो है सदस्य बन सकता है। इसके बाद अंगा देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो संयुक्त निदेशक बेसिक शिक्षा से संबंधित होगा तो वो भी यहाँ पर सदस्य बन सकता है। यानी कि यहाँ पर जो ये लास्ट में देखिए 4 नंबर, एक ऐसा व्यक्ति जो न्यायिक सेवा यानी कि जिला न्यायाधीश स्तर से संबंधित रहा हो, जिला न्यायाधीश स्तर का जो पद है उस निर्धारित किया हो या उसके ऊपर कोई पद जैसे हाईकोर्ट वगैरह का है तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर ये 6 जो सदस्य होंगे कुल मिलाकर अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित होंगे। आप लोग जानते हैं कि जो नया आयोग बनेगा इसमें प्राथमिक, माध्यमिक, इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है, उच्च शिक्षा और अलग अलग विभाग की भर्तियां होंगी। तो हर विभाग से लगभग एक एक अधिकारी को यहाँ पर सदस्य बनाया जाएगा। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर कि आईएएस का कोई अधिकार सद रहा हो, सचिव स्तर का पद हो, उच्च शिक्षा का भी है, व्यावसायिक शिक्षा का भी है, माध्यमिक शिक्षा का भी है, बेसिक शिक्षा का भी है, और एक पद ये यहाँ पर विधि अधिकारी का रहेगा कोई जो मतलब सदस्य रहेगा जो न्यायाधीश जो विधि का जिसको ज्ञान होगा उस स्तर का यहाँ पर रहेगा, ताकि कोई विवाद वगैरह हो तो ये सुलझा ले। तो ये तो सदस्यों की बात हो गई। अब देखो जो बाकी 6 सदस्य रहेंगे इसमें बताया गया कि 6 सदस्य ऐसे शिक्षाविद होंगे, मतलब ये भी शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित होंगे जिनकी सेवाएं उत्कृष्ट रूप से रही हों और जिन्होंने राज्य सरकार की राय में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया हो। तो यहाँ पर 6 सदस्यों को बिल्कुल अपने स्तर से सरकार स्वतंत्र करने के लिए छूट दे दी गई है कि शिक्षा विभाग के किसी भी अधिकारी को यहाँ पर नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते उसकी सेवा अच्छी रही हो। तो सरकार की नज़र में जो भी अच्छा होगा सरकार यहाँ पर उन 6 को अपने हिसाब से नियुक्त कर सकती है। बाकी ऊपर के 6 ये सदस्य अलग होते। कुल मिलाकर के 12 सदस्य यहाँ पर रहेंगे नए आयोग में। उसकी पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ें यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखी हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए तो नीचे कुल मिलाकर के ये प्रतिलिपि किसको किसको भेजी गई, तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 पे लिखा गया है निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय,
ऐशबाग लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी तथा हिंदी की हस्ताक्षरित एक एक प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित हैं कि उक्त सूचनाओं को 13 दिसंबर 2023 के असाधारण गजट में प्रकाशित करा करके उसकी 200 प्रतियां उच्च शिक्षा अनुभाग 5 उत्तर प्रदेश सचिवालय नवीन भवन को अविलंब उपलब्ध कराने का कष्ट करें। मतलब ये जो आदेश, ये जो अधिसूचना जारी गई है, ये मुद्रालय को भेजी गई है, जो इनका प्रिंटिंग ऑफिस है वहाँ के लिए भेजी गई है और कहा गया है कि 200 इसकी प्रतियां जो हैं हमें उपलब्ध करवाएं। साथ में जो भी सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, लेखाकार हैं, निजी सचिव हैं, महाधिवक्ता हैं, सबको ये सूचनार्थ और रिकॉर्ड के लिए भेजी गई है। तो कुल मिलाकर के ये देखिए आपके सामने अधिसूचना है, इसकी नोटिस आपके सामने है। अब इस नए आयोग में क्या बचा है, तो इस नए आयोग में केवल अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति बची है और जैसे अध्यक्ष सदस्य आ जाते हैं उसके बाद आपके आयोग की कार्यप्रणाली शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल बाकी चीज़ों पर हम एक अगला वीडियो कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।